करते हैं। इस तरीके से है माता बहनों की है रक्षा करना चाहिए, क्योंकि ये देवी है, ये आपके घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर इतना इनका आपने अपमान किया, आए उपयोग में ले लो, दुरुपयोग नहीं करना है। अगर तुमने इनका दुरुपयोग किया तो आप लोगों के लिए लिखा है लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म, नृप, अग्नि और चोर, और जेठे के अपमान से 3 करे भरपूर। लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म, नृप, अग्नि और चोर। लक्ष्मी के 4 पुत्र हैं और इनका तुमने अपमान किया तो तुम्हारा धर्म बिगड़ जाएगा, धर्म खराब हो जाएगा। और जब धर्म बिगड़ जाएगा तो 3 भाई भी है जो बना बैठे हैं, नृप, अग्नि और चोर। अगर जेठे का अपमान हुआ, धर्म का अगर अपमान हुआ, जेठा भाई धर्म है, तो है चोर, राजा चोरी करवा लेगा। लक्ष्मी चली जाएगी किसी किसी तौर पर। अगर आप सुमित से करना है, सुमित से ना अगर इनसे काम लिया, भाई जहां सुमित पिता संपत्ति लाना और जहां पुण्य पिता, अगर तुमने सुमित को निकाल दिया और पुण्य अगर आ गई घर में, तो उस घर से लक्ष्मी ऑटोमेटिक चली जाएगी, ऑटोमेटिक चली जाएगी। जब घर में कुछ नहीं रहता है तब कुत्ता में क्या करते हैं बताओ तुम जानो। तो है घर वाले, परिवार वाले, हमारे पड़ोसी लोग कहते हैं, रिश्तेदारों को भी पता चल जाता है कि भैया घर में कुछ ना है, घर में आग लग गई, आग लग गई है। इसलिए है कि माता बहनों से विनती है, अगर आपसे पति से विवाद कुछ हो गया है तो सुमित बनाने के लिए बेशक है पैर मत छूना, लेकिन चुप चुप मुंह झांक के हाथ जोड़ के कि फलाने के पापा चलो गलती हुई, कोई बात नहीं है, सुमित से हो। और वैसा ही भाई देखो, आप लोगों से भी निवेदन है ना, कि यह जो नशा चढ़ा हुआ है इसे नशा को उतार देना, थोड़े ठंडे बंदर के काम लेना है, काम लेना है। बच्चा अपने माँ बाप के अधिकार में रहता है, अदब कायदा मानता है, लेकिन उतना अदब कायदा नहीं मानता है। जब किसी स्कूल में भर्ती होता है, मास्टर कहते बच्चा खड़ा हो जाए, मुर्गा बन जाए, बाकी कोई चीज सब अदब कायदा मानता है। और माँ बाप अगर कहें लेला निकाल गया काट लियो, हमें थकिए, हमारे मुल्क भी हो जाए, हम नहीं अदब कायदा मानता है। भाई बहनों, हम आप लोग ऐसे स्कूल में भर्ती हो चुके हैं जो देवों के देव, मास्टरों के मास्टर, गुरुओं के गुरु, मंडलों के मंडलाधीश और माता पिता के माता पिता, सब कुछ होते हुए इनका अदब कायदा नहीं मानते हैं। क्या लिखा है? सतगुण सरने जाए तो तामस त्यागिए, और कोई भली बुरी कह जाए तो उद्यमत भाजिए, उद्यमत भाजिए। क्योंकि उद्ध भाजे तो रार, अगर बैठे चुप सुन ली, एक न कही एक ने माने, कात कबीर दोनों ज्ञानी। अगर दे कहती तो तुमने चुप रहा, सुन ले, और अगर कुछ कहते तो देवी को थोड़ा चुप रहना चाहिए। तो यह क्या है कि आवतदारी एक है, उलट हुआ है अनेक, सतगुरु मत लटिए, रहा एक की एक बनी रहे। अगर उठ गई तो फिर अनेक हो। तो
सतवर सरने जाए तो तामस त्यागिए, अब कोई भली बुरी कह जाए उठ मत भाजिए, कि उठ भाजे तो रार लड़ाई, उठ भाजे तो रार, और रार में मीत है मौत है, और जा घट पुजे क्रोध थोड़ी घट नीच है। जो कोई गाली दे जवाब मत दीजिए। एक बार दादा गुरु घाट छीलने चले गए, दादी सब पड़ोसी से हो गया विवाद, दादा गुरु घाट छील करके आए, डाल करके बैठ नहीं पाए, और तब तक है दादी ने रामायण खोल दी, पड़ोसी ने देखो इतनी हमें गई तुम्हें गई नहीं गई। अब सुनते सुनते जब पूरी हुई दादा गुरु ने की और कछु अब कछाइए ना पता, तो दादा गुरु ने दादी से कहा कि ऐसा करो हमारी मटकी में मिट्टी रखी गुजरी उसे निकाल लो। दादी गई और पहले मिट्टी के बर्तनों में मालिक है कपड़े रखे जाते थे, तो गुजरी निकाल लाई और वैसी भारी गुजरी आए, तो दादा गुरु खड़े खड़े अब गुजरी की जो देखा अंदर देखा हालात काफी देर हो गई। जब काफी देर हो गई तो दादी ने कहा कि कहाँ ढूंढ रही कि कचरा बिल्कुल कोई डाल, जो देखे अंदर देखा हालात। कुछ देर बाद दादी को जुल्लाट आ गई कि कहाँ ढूंढता खुइयो है, तो खुल का अगर कोई कच्ची दे तो या हम देते तो सब इकट्ठी करके हमारी गुजरी की जेबन में रख कर मटकी में रख देती थी। कचो को कहा तुमने कहा थी कि पड़ोस ने थी तुम्हें चाहिए हमें चाहिए, हमने इकट्ठी करके जेबन में रखी चाहिए होंगी। अब जब ये कहूँ ना है कचो को भाई धन्यवाद चीज है, धन्यवाद चीज ना। अगर काम में कुछ दो और तुमने ना लो तो तुमको क्या करना पड़ेगा। जो कोई गाली दे जवाब मत दीजिए, क्योंकि हंसा गम अमृत तेरे पास घोर क्यों ना पीजिए। ये गम का अमृत पिलाया गया आपको है, थोड़ा कम खाना आप लोग है। वैसे देवियां गम ना खाते हैं। एक बात का हमसे अगर कही और कहा आता बच्चा हेलो भैया पिताजी थोड़ा कम खाना कोई बात नहीं है, छोटे बन करके दो, छोटे बन के गगन चढ़े जब पवन प्रसूंगा नीचे मिले है। एक घेरा हवा के साथ उड़कर आकाश में नहीं लगता है, मगर है एक उस मिट्टी का कण छोटा सा हवा के साथ आकाश में पहुंचता समझ सकता है। ऐसे ही जो छोटे बन करके रहते हैं उनको सब कुछ देखने को मिलता है, सब मिलता है। तो इसलिए है जब है दादा गुरु ने कहा कि तुमको क्या देना पड़ेगा जब तुमने लिया नहीं है ना, तो जो कोई गाली दे जवाब मत दीजिए, हंसा कम अमृत पास घोड़ के पीजिए, जाको जौन स्वभाव जात नहीं जीव को, हंसा नीप न मीठो हो चाहे सीटों को बीचे। जिसका जैसा स्वभाव होता है जाता नहीं है, नीप को कितना भी घी मिठाई सीटे लेकिन उसका कब्जा पड़ने जाता है। भाई है ना, हम आप भी सत्संग सुनते हैं, ध्यान भजन सुमिरन करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन है क्या माला तेरे हाथ कतरने कांख में, आज बुझी मत जान घड़ी कर्म की राख में। जिस प्रकार से रात में चिंगारी जली होती है हमें आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन है लकड़ी को गहरो अपना हाथ जब है राख में अंदर जब डाला तो अंदर से एकदम लाल लाल चिंगारी निकलती है। हम आप लोग ध्यान भजन सिमरन सेवा करते हैं, थोड़ी बात करी कोई बात न है और नहीं कोई बात न है, और जो भी ज्यादा अगर है आंखला ज्यादा लगो एकदम चिंगारी लाल लाल निकलते काम करो लो मोह अहंकार की। अब हमने थोड़े लड़ो है ना, हमारी इच्छा लड़ो था नौकर पेशा है, जब चाहे तुझे घटिया रुआई नहीं है, तुझे हम काना कर सकते हैं, खोल दिए संसार से दुनिया खोल दिए। काम करो मतलब की जब इसमें खान काम मूर्ख का पंडित का दोनों एक
समान। तो उसने हमें अर्थ ही किया है। इसलिए आवतकारी एक है, उड़त हुए अनेक, ऐसे तो मत रचिए आए की एक, क्योंकि गाली से उपजे कष्ट कल्याण मीठ, गाली से उपजे कष्ट कल्याण मीठ मत, और हार जाए सो संत है और जीत जाए सो नीच। हार जाए सो संत संत है। और हमने पड़ोसियों में देखी है, कहूँ है, जैसे मालिक कोई माता है ना भाई चुप रहते हैं और कोई रहते चलो खाते तो बड़े बुरे सरकार देखो बेचारे इतने सीधी सादी कचनाए गई, और जब देखो कितनी नीच है, बोल के गई ये नीच है। तो हार जाए सो संत है और जीत जाए सो नीच। नीच। तो है संत के लक्षण क्या है? संत उसे कहते हैं तन कर मन कर वचन कर काहू दुखत नाय। संत के क्या लक्षण है? तन कर मन कर वचन कर काहू दुखत नाय। गोस्वामी ऐसे संत जन राम रूप कह रहा है। संत उसे कहते हैं तुम्हें चाहे चार गाड़ी दैया चाहे उल्टी सीधी कैया, लेकिन है संतों को तो इतना सताया, खाल दबाई, संत की खाल दबाई गई, तपती रूप में धूल में तपाया गया, सर्दी काट लिए गए, लेकिन उन्होंने कभी श्राप नहीं दिया। संत उसे कहते हैं न तो अपने तन से किसी को परेशान करते हैं, न मन से किसी को श्राप देते हैं, और न किसी को वचनों से अपशब्द कहते हैं, उसे संत कहते हैं। तो संत के लक्षण, संतों के पास आप पहुंचे हैं तो थोड़े मौन धारण करके थोड़ा संत के वचन अपनाओ। आज है हमने आप लोगों से कहा है अपने बारी को सुधार करना है। बारी का थोड़ा इशारा आप लोगों के लिए है, इस बारी पर ही सब संसार बसा, बारी से ही भगवान हुआ, बारी से हम सब कुछ करते हैं। जैसे है कि अंधेरा है, अगर कहीं 100 मीटर पर कोई व्यक्ति खड़ा अंधेरे में, इस बारी से काम होगा, इस बारी से हम भलाने भैया कहाँ हो, तो ये बारी ही काम जाएगी। इस बारी से काम होता है, बारी से संसार चलता, और बारी में जमा मार दूंगा। थोड़ा इशारा, एक पॉइंट, इसके बाद हमारा समय होने जा रहा है, उतरेंगे ये। जब है द्वापर के समय में किसी ने एक ऐसा महल बनवाया कि जो उस महल में अंदर जाता था देखता यहाँ पानी भरा है तो वहां सूखा है, और जहाँ सूखा है वहां पानी भरा है। तो उसमें एक व्यक्ति गया अबोध, जिसका नाम था दुर्योधन, उसको बोध नहीं था। जब दुर्योधन है उस महल के अंदर गया तो देखा कि हाँ सूखा है। अब सूखा समझ करते हैं, उसने पैर रखा और पानी में झप चला गया। अब चला गया, वहां द्रौपदी खड़ी थी, अब उस पर नहीं आ गया। जब नहीं आ गया तो अब वो बकवास करने लगी, कहने लगी कि पानी में गिर करके कपड़े हो गए गंदे, और हंसके लड़की कहने लगी होते अंधे के अंधे, है ना। अब देखिएगा कि मामा तो क्या है भाई बहनों, शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव, एक शब्द औषध करे एक करे, एक शब्द औषध करे एक करे घाव। अरे बोली एक अमोल है, जो कोई बोले दान, ये तराजू तोड़ के तब मुख पार, है ना। अपने अंदर से ऐसी मन की सभ्यता के साथ बारी बोलो। आपकी बारी कब सुधार होगा? बारी का सुधार कब होगा? जब आपके आचार विचार, आपके भाव बढ़िया होंगे, आपके आचार विचार भाव बढ़िया होंगे। आचार विचार भाव बढ़िया कब होंगे? जब आपकी बुद्धि बढ़िया होगी,
बुद्धि बढ़िया कब होगी? जब आपका खून बढ़िया होगा। खून बढ़िया कब होगा? जब आपका खान पान बढ़िया होगा। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जैसा पीवे पानी वैसी होवे बॉडी। बुद्धि करता कौन धरा? अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से हो भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। हार मास्ता करे हारा जन्म से देता एक तो नहीं। आपने गिद्धों को नहीं देखा है। गिद्धों का भोजन मनुष्य ने छीन लिया। मनुष्य गिद्ध पंच का पापों भरा बचका महाभारत का सब दिखाई देने लगे हैं। तो कुदरत है नाराज करी आगे चढ़ाई बड़ी बड़ी प्रति मार से बचना है। शाकाहारी रहना है। नहीं अगर समझोगे प्यारे एक सेकंड के अंदर 3-3 बार परमात्मा याद आएगा। देखो आज है 2 बज गया। आप लोगों से नई साल में हम हाथ जोड़ के माता बहनों से विनती करने आए हैं 2 बज गया 2। कि अगर पिछली वर्ष जो निकल गई 2025 की, उसमें विवाद और सुमित बिगड़ी थी। विवाद था क्योंकि सुमित बिगड़ी थी। लेकिन आज माता बहनों से हम एक छोटे बनकर के विनती हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि अपने घर में सुख शांति लाने के लिए, सुमित बनाने के लिए और अपने अपने सासों से क्षमा मांगना और जो हमारे बहुओं के लिए सासें हैं उनसे भी विनती है उनको अपने बेटी जैसा प्यार देना। अगर जो हमारे भाई लोग अपने बहू को बेटी कहेंगे, अगर बेटी मान करके पुकारोगे तो तुमको पिता कहेंगे। और तुमने कहा है बहू तो भी ससुर तो कहेंगे। तो सुधार तो दोनों में करना है। तो आज है अपनी अपनी थोड़ी गलती महसूस करना और अपनी सुमित बनाने के लिए अपनी अपनी गलती को महसूस करके अपने भाव वाणी को सुधार लेना है। तो वाणी से सुधार होगा। सब लोग शाकाहारी रहेंगे। मन से नहीं मिला, भजन करने के लिए मिला है। भजन करने के अलावा किसी काम नहीं आता है, हर चीज काम आता है। हाथी के दांत के खिलौना बने, भांत भांत बांग की खाल शिव शंकर मन भाई है। मिर्गा की खाल का उड़त ऋषि मुनि लोग, छेरी की खाल थोड़ो पानी भर लाई है। सेमर की खाल को बांध सिपाही लोग, गेड़ा की खाल यार अंकों को सुहाई है। काट कर गया राम, राम के भजन मिला तो मानुष की खाल का काम नहीं आई है। मैं काम नहीं आई है। और भजन कर लोगे ये तुम्हारे साथ जाएगा, बाद बाकी सब छूट जाएगा। गजब बाज छुटे सब राज छुटे, धन पूछ छुटे जी महल सभी छुटे जाई। घर बार छुटे परिवार छुटे, हित बंद छुटे व्यवहार सभी छुटे जाई। मान छुटे और शान छुटे, जाते छुटे अभिलाष सभी छुटे जाए। जितनी इच्छाएं सब छुट जाएंगी। जय गुरुदेव पुकार कहें, एक भजन कभी न छुटे परलोकम संगई। जय। भजन कर लोगे पैसा जाएगा, बाद बाकी सब छूट जाएगा। और भजन करोगे यही भजन तेरे संग चलेगा, पादेगा आराम। तो परमात्मा को पाने के लिए हमें क्या करना है? अपनी आत्मा से परमात्मा का स्मरण करना है। जब आत्मा से परमात्मा का स्मरण करोगे, जैसे किसी का दरवाजा है और उसी का नाम लेकर के याद करोगे दरवाजा खुलेगा। मगर दरवाजा किसी का क्या नाम लोगे, दूसरा नाम लोगे, नहीं दरवाजा खुलेगा। जब है जिसका नाम लोगे उसके गेट का खड़खड़ाओगे, ऊपर से देखेगा दीवार को हम देख रहा है। जब वो देखेगा तो मुख देखत पाठक आए, परसत कर्म बिलाए, पतन सुनत मन मोगत पूर्ण भाग बिलाए। मुख देखत जब ऐसे सदगुरु मिलेंगे, मुख देखत पाठक करें यानी सारे पाप भर लेंगे।
मुख देखत पात धरें परसत करम मिलाएं अब वचन सुनत मन मोहगत पूर्ण भाग मिलाएं। जितने मोह खत्म हो जाएंगे पूरे भाग्य जो है गायब हो जाएंगे। क्योंकि गुरु महाराज कहते थे जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हो उसे काल भी नहीं काट सकता है। अगर ऐसे सद्गुरुओं के पास पहुंच गए तो है ये आपके अच्छे कर्म को रहने देंगे। खराब प्रारब्ध के लिए लिखा है कि पलटो लिखा नसीब का संत देत है फिर लेकिन अपना दिल सांचा नहीं था सहलागे देर। जब ऐसे सद्गुरु के दर्शन होंगे ऊपर जाकर किसी आंख खुलेगी तो यहाँ तो दुनियादारी में आपका काम अटक गया तो मांगना पड़ेगा और मांग करके ले दो। बहनों से भी अगर तुमने काम मांगे फिर वादा कर अब हमारे दियो हमारे दे दियो देखो हाँ ना दे तो समझ ले है ना। अब ऐसा है प्रसन्न का हिसाब बच्चों का भी हिसाब भाइयों का हिसाब भाई भाई ने रिश्तेदारों वादा करवा लेते हम देना पड़ता नहीं तो बिगड़ जाती बात है। लेकिन जब वहां पहुंचोगे किसी भी मंजिल में पहुंचोगे चाहे देवी देवताओं के ईश्वर ब्रह्म महाकाल से कहीं पहुंचोगे तो आपको सब कहेंगे कि बिना आपको बचाना बिना मांगे आपको मिलेंगे। बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले यहाँ मांगने भीख नहीं मिलेगी। जब है आप ऊपरी मंडल में पहुंचोगे तो बिन मांगे मोती मिले। इसके लिए क्या करना आश गहरी श्वास से धीरज रखना सीख। बिन मांगे मोती मिले मांगे मिलन भीख। आश गहरी श्वास से धीरज धीरज कहाँ रहता है धीरज रहता है संतोष के पास। अगर तुम्हें संतोष है तो धीरे रख लिया हुए है कोई बात नहीं चलो देर अबीर हुई गाड़ी ना आए भाई तो धीरे चले रहो संतोष है तो अब संतोष क्या रहता है संतोष क्या रहता है संतोष रहता है विवेक के पास। अगर तुम्हें विवेक ज्ञान है चलो काऊ बच्चा नया नुकसान कर दो है बाकी भैंस के लिए नुकसान कर दो कोई बात न है पर अगर टट्टी पेशाब करती जगह कोई बात न है। अगर ज्ञान है तो संतोष है चलो आलू खा लेगा ऊपर है बच्चा ना हाउ तो बाबू बच्चा खा गई है। अगर विवेक है तो संतोष है। मगर विवेक कहाँ रहता है विवेक कहाँ रहता है विवेक रहता है सत्य के संग में। आप पढ़ते हैं सुना भी है कि बिन सत्संग विवेक न होई बिना सत्संग विवेक हो नहीं सकता है। सत्य के लिखा रहता बिना सत्य के संग से विवेक हो नहीं सकता है। लेकिन सत्य कहाँ रहता है सत्य कहाँ रहता है सत्य रहता है। आपने पढ़ा है कि घट घट तेरा साइया सोनी सेज में कोई बलिहारी बा घटकी जा घट प्रगट होय घट में है सूरत नहीं सबंधे है घट में है सूरत नहीं लानत ऐसी जन वो स्वामी इस संसार को भयो मूर्तिया हाँ। तब गुरु महाराज ने कहा सत्य के लिए क्या कहा खोजरी पिय को निज घट में आके घर में ही है सत्य की नहीं है हाँ। तो खोजरी पिय को निज घर में ऐसे घर के अंदर रामायण लक्ष्मी सब है गीता भागवत इसके अंदर सब कुछ है। लेकिन धरी कहूँ धूमे कहूँ बर्तन आवे हाथ बर्तन हाथ सवाल भेदी लेवे साथ। जिनको नामदान नहीं मिला उनसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है अभी से मन बना तैयारी करें होली पर क्योंकि अभी आप लोगों के लिए अच्छा समय है। नहीं तो 8 दिन पाछे गए हर से ज्ञान हेत और फिर पछताए होत किया जब चिड़िया चुन गई। पहचाना पड़ेगा बहुत पहचाना पड़ेगा अभी से
तैयारी करें, होली पर नामदान मिलेगा आपको है। जब उस परमात्मा से आप मिलोगे तो साथ बिन मांगे मोती मिले। यहाँ की संपत्ति आपको मिलेगी। ये संपत्ति आपको क्या दिखाएगी? लाखों की संपत्ति क्या दिखाएगी? केवल डर के अलावा कुछ नहीं दिखाएगी आपको है। लाखों की कमजोर आदमी 5-10 हजार रुपये हुआ है और दिलमो अगर बाजार जाए तो चल लगे जेब में बांध रहे हैं, निगाह रखे रात हुई ही कहा करे और रत्ता छोड़ को रत्ता चलो। केवल डर के अलावा कुछ संपत्ति दिखाई देगी। करोड़ों की संपत्ति आपकी भरी है। न तो ये बताएगी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, गोवा, चीन, जापान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका में क्या तुलसी पर क्या हो रहा है, ये संपत्ति आपको कुछ नहीं दिखाएगी, न कुछ बताएगी। केवल डर ही डर बताएगी, दिखाएगी। हाँ, ये संपत्ति आपके कुछ काम नहीं। ये संपत्ति से आप जो काम बनाएंगे ये सारे काम एक न एक दिन सब बिगड़ जाएंगे। मकान बनाओ वो भी बिगड़ जाएगा, फैसले वो बिगड़ जाएगी, नौकरी लगी वो बिगड़ जाएगी, और शरीर बनाया इस पैसे से तो शरीर भी एक दिन खत्म हो जाए, बिगड़ जाएगा। क्या कहा? बिन मांगे मोती मिले। कौन सा मोती? कौन सा? आपने पढ़ा है जय गुरुदेव नाम के हीरा मोती मैं दिख रहा हूँ गली 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 गली, और लूट सके तो लूट ले बंदे शोर मचाओ गली गली। अगर ये नाम का हीरा मोती अगर मिल गया इसको न तो कोई छीन सकता, न चुरा सकता, न भाई बचा सकता, न बाढ़ हो सकती, न पानी गिरा कर सकती है। और ये आपके पास नाम की संपत्ति है तो किसी दुनिया में किसी का डर नहीं है, किसी का डर नहीं नाम का। और जिसके पास नाम की संपत्ति है, दिशा पर खुली है, तो बैठे बैठे देखेगा चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में, अमेरिका, रूस में क्या हो रहा है, बैठे बैठे सब दिखाएगा। ये नाम की खजाने की कौन, ये हीरा मोती, नाम का हीरा मोती खजाना आपको बैठे बैठे सब दिखाएगा। और ये खजाना कौन सा खजाना? मीरा जी ने पाया था, लिखा कि पायो जी मैंने नाम और तन न पायो, वस्त्र मोलक थी मैं सतगुर कर कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग को सभी गमायो, खातन होगा जोड़न ले मैं दिन दिन भरत समायो। ये दिन दूना झगड़ा बढ़ेगा आ गई है। और ये नाम की कमाई करने के लिए आप लोगों के लिए समय है। अब होली का समय आपको बता रहे हैं। देखो समय हमारा तो है, हमको एक निमंत्रण है, बहुत इमरजेंसी जाना है। देखो ये रात में आज मेरे पास लगभग 8-9 बजे फोन आया था, 3 फोन इकट्ठे चल रहे थे, क्या आना है? तो हमने निमंत्रण यहाँ श्री मानक चंद जो थे उनका सत्संग लगा था, लेकिन उन्होंने फोन किया है कि आना पड़ेगा, तो मजबूर हो फिर आना पड़ा है। और यहाँ से मलावन हमको जाना है। 2-4 मिनट आप और थोड़ा मान के हम आप लोगों से बोल रहे, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देंगे। कोई भाई अगर है बोलना चाहे तो बोले, है ना। और उसके बाद हाँ जो आए तो आ जाए, मत पर आ जाए। तो नाम की कमाई करोगे तो नाम ही आपके संग जाएगा। नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर नाम की अगर आपने कमाई कर ली तो नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। ऐसे नाम रसराज है, रसका राज है, रसायन प्रभु का नाम जो आपके अंदर धार आ रही है ना। नाम रसराज है, रसायन प्रभु का नाम हर मत की एक जुग दवाई है। अगर तुमने भजन किया परमात्मा को तो सारी बीमारियों की दवा है। नाम हर मत की एक जुग दवाई है। नाम लेख काया फले सब दूर होता है। नामे संतन ने मुक्ति बताई है। नामे के महिमा संतन ने बखान करी। नाम ही है लोग परलोक में साई है। अध्यात्म भौतिक लौकिक पारलौकिक, यहाँ का भी काम बनेगा और वहाँ का भी काम बनेगा। और दुनियादारी की कोई संपत्ति काम आने वाली नहीं है। तेरे कोई ना गए बादल
संग उड़ेरी हंसा बागन तेरे कोई ना चले बागन उड़ेरो हंसा बागन तेरा दिन तक क्रिया रोवे आंसू धारे तेरा दिन तक क्रिया रोवे आंसू धारे और छाती पीट रही झूठे को संग लगाले बालम मोरे उड़ेरी हंसा बागन तेरे कोई ना जय बादल संग उड़ेरी हंसा बागन तेरे कोई ना जय बादल संग उड़ेरी हंसा बागन छह महीना तक बेटा रोवे फिर बुला दे तो नाथ बेटा रोवे फिर बुला दे तो और पकड़ परे का भैया रोवे कब का भैया वैरी लावे बांचल भैया वैरी हाँ और पकड़ परे का भैया रोवे छोड़ के चले गए वीरन मोरे उड़ेरी हंसा बागन तेरे कोई न चले गोपाल संग उड़ेरी हंसा बागन तेरे कोई न चले बागन संग उड़ेरी हंसा बागन तीज त्योहार का महीना रोग अब कब मिलिया मोरे तीज त्योहार का महीना अब कब मिलिया मोरे तीज त्योहार पहना रोग अब कब मिलिया मोरे तीज त्योहार पहना रोग अब कब मिलिया मोरे और मोर पकड़ के मैया रोग बोलता सुनाई दे लाला मोरे उड़ेरी हंसा बागन तेरे कोई ना दे बादल संग उड़ेरो हंसा बागन तेरे कोई ना चले गो बादल संग उड़ेरो हंसा बागन से ये संसार सुपन की माया निश्चल मिथ्या हो ये संसार सुपन की माया निश्चल मिथ्या हो अब उचित मोड़ अभिमानी भजन कर ले कोई ना काऊ को उड़ेरी हंसा बागन तेरे कोई ना जय बादल संग उड़ेरी हंसा बागन तेरे कोई ना जय बादल उड़ेरी हंसा बागन से जय गुरुदेव जय गुरुदेव। देखो हमने आप लोगों को गुरु महाराज की दया से मन शरीर के बारे में बताया। मन शरीर से भजन कर सकते हैं, भजन कर लोगे ये आपका साथ जाएगा, बाकी सब छूट जाएगा। दूसरा बताया है समिट बना करके माता बहन भाई सब रहेंगे, एक दूसरे का सब सम्मान करेंगे, अदब कायदा करेंगे। दूसरी बात है कि शाकाहारी रहेंगे। शाकाहारी में बहुत बहुत गुण है, आप लोगों को सुनने को मिलते रहते, लेकिन है हमारे पास तो टाइम नहीं है। और अभी अब जो भाई अगर बोलना चाहें ठीक है, नहीं तो आरती होगी, आप लोगों को प्रसाद मिला और जो कुछ है अगर बोलना चाहे तो वो आ जाए, ठीक है। तीसरी बात चौथी बात है कि आप लोगों को ये मन शरीर मिला तो बिना गुरु के आपको कुछ मिल नहीं सकता है। जब गुरु नहीं मिलेगा तो सत्संग नहीं मिलेगा। चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, चाहे बैठो रमाए कूटी, लेकिन बिन सत्संग कुमित ना छूटी। बिना सत्संग के है कुमित जा नहीं सकती है। तो पहुंचे सतगुरु आपको है
मथुरा के लिए आपको होली का निमंत्रण आपको दे रहे हैं। होली की तारीख यहाँ के भाई जो है आपको लोग बताएंगे जरूर है। 3, 4, 5 है। 3, 4, 5 3, 4, 5 बता रहे हैं। मार्च 3, 4, 5 मार्च है होली का। 3 दिन का सत्संग है। 3, 4, 5 3 दिन का सत्संग है। तो हमारा निवेदन हाथ जोड़ के है अपने हित के लिए जरूर ही बात 3 दिन का समय निकाल करके पहुंचे, नाश्ता लेकर के भजन करें और भजन ये आपका साथ देगा। इस दुनिया के संकट में, आपत्तिकाल मुसीबत के समय में कोई ऐसा औजार नहीं है जो आपकी मुसीबत को काट सके। केवल भजन एक ऐसा औजार है जो आपकी मुसीबत को काट सकता है, दूसरा कोई औजार है ही। तो इतनी बात है मालिक है आप लोगों को बताई। इस मालिक है तो अगर नहीं कोई आए तो आरती बोल रहे हैं। हाँ बोलो बोलो, ठंड का मौसम है आज, 2:30 बज गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। 2:30 बज गया। आप सब लोग खड़े हो जाओ माता बहना भाई, और पहले हम बोलेंगे उसके बाद आप दोहराएंगे। ठंड लग रही है, 2:30 बज गए। सर्दी खोल दे। हाँ 2:30 बज गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आरत सतगुर जय अविनाशी। आरत सतगुर जय अविनाशी। आनंद कंद विमल सुख राशि। आनंद कंद विमल सुख राशि। वेद हर हर गुण निस दिन गावे। वेद हरे हरे गुण सदन गावे। शेष शारदा पारन पावे। शेष शारदा पारन पावे। पार ब्रह्म घट घट के वासी। पार ब्रह्म घट घट के वासी। आरत सतगुर जय अविनाशी। आरत सतगुर जय अविनाशी। मानुष तन धरे जग में डोले। मानस तन धर जग में डोले। परमार्थ अध्यात्म बोले। परमार्थ अध्यात्म बोले। कल्पित जग से रहत उदासी। कल्पित जग से रहत उदासी। आरत सतगुर जय अविनाशी। आरत सतगुर जय अविनाशी। वचनामृत के बरसा करते। वचनामृत के बरसा करते। पीपी जीव दुखी भवतरते। देव दुखी सब
के दासी सूरत बने सतगुर की दासी आरत सतगुर जय अविनाशी आरत सतगुर जय अविनाशी माया काल जाल हर लीजय माया काल जाल हर लीजे शरण शरण गुर हमको दीजे शरण शरण गुर हमको दीजे दया करो धुर धाम के वासी दया करो धुर धाम के वासी आरत सतगुर जय अविनाशी आरत सतगुर जय अविनाशी आनंद कंद विमल सुख राशि आनंद कंद विमल सुख राशि जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का क्या नाम जय गुरुदेव बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है नहीं अगर समझोगे प्यारे रोहा पर रहम जो करता है प्यारा है हाथ जोड़ कर बिना हमारी स्वामी